देश के सबसे बड़े व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। एक पखवाड़े तक चला विश्व व्यापार मेला इस बार मेक इन इंडिया के रंग से सराबोर नजर आया। मेले में स्मार्ट सिटी, मॉडल गांव, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जन धन समेत करीब 10 योजनाओं का जिक्र किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि IITF एक ब्रांड बन चुका है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले में भारत के सभी राज्यों के अलावा 28 देशों ने हिस्सा लिया। विश्व व्यापार मेले में अफगानिस्तान को साझीदार देश, बांग्लादेश को फोकस देश, गोवा और झारखंड को साझीदार राज्य बनाया गया। इस बार मध्य प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस मेले में देश दुनिया के 7,000 से अधिक भागीदारों ने शिरकत की। राजधानी के इस रंग बिरंगे मेले की रौनक देखते ही बन रही थी। यहाँ लोगों ने खरीदारी की और साथ ही उनका मनोरंजन भी खूब हुआ। केरल से लेकर महाराष्ट्र तक के पवेलियन हों या खादी ग्राम उद्योग से लेकर राजधानी दिल्ली तक के पवेलियन, सभी जगह विशाल जनसमूह की झलक नजर आ रही थी। प्रगति मैदान में चल रहा 35वां व्यापार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में रंगा नजर आ रहा है। इस समय हम हैंगर 26 में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप थीम पर कई सारी कंपनियां आई हुई हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और जानते हैं कि स्टार्टअप पर कौन कौन सी कंपनियां आई हुई हैं और वो किस तरह से काम कर रही हैं। इस बार नई पहल के तहत स्टार्टअप और युवाओं द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के लिए खास और अलग पवेलियन बनाया गया। इस स्टार्टअप कॉन्सेप्ट के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को ज्यादा एक्सपोजर दिया गया। इसके अलावा जॉब क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ पर भी इस बार खास जोर देखने को मिला। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मकसद से जिस कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी, वो दुनिया के इस मेले में पूरी होती नजर आई। हम इस समय खड़े हुए हैं drquick.com के सामने, जो कि स्टार्टअप कंपनी के तहत काम कर रही है। चलिए जानते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी किस तरह से काम कर रही है। डॉक्टर क्विक जो कंपनी है हमारी, उसके तहत आप कहीं पर भी डॉक्टर से, हॉस्पिटल में, डायग्नोस्टिक से, ये सारा जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। खास बात यह है हमारी कंपनी की कि डॉक्टर क्विक में जो यूजर है, जो पेशेंट है, उसको किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं देना होता है। इसके अलावा जो हमारे पेशेंट है, यूजर है, उनको सभी जगह हम डिस्काउंट दिलाते हैं, जो और कहीं नहीं मिलता। तीसरी जो बात खासियत है हमारी कंपनी की, वो ये है कि हमने एक टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया है 1800 108 44 55, जहाँ पर कोई भी आदमी जो गरीब है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है कि वो हमारा मोबाइल ऐप यूज़ कर सके, उसके पास इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटर नहीं है कि वो हमारे यहाँ लॉगिन कर सके, तो खास तौर से उनके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर रखा है। देखिए, हम 2 प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। एक तो मोबाइल ऐप के जरिए और एक वेब ऐप के जरिए, वेब एप्लीकेशन के जरिए। मोबाइल ऐप आपको मैं दिखाऊं, हमारा मोबाइल ऐप डॉक्टर क्विक के नाम से है, जो कि जिसमें कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो मोबाइल वेब ऐप के जरिए करते हैं। यानी डॉक्टर चुनने से लेके अपने केमिस्ट को चुनने से लेकर के आप अपने लिए एक डायग्नोस्टिक सेंटर तक एक मोबाइल ऐप के जरिए चुन सकते हैं, वो भी कुछ क्लिक्स में, बस कुछ क्लिक्स में। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत प्रधानमंत्री के क्लीन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम एक स्टॉल पे आए हैं। ये स्टॉल आप देख सकते हैं कि क्लीन इंडिया को लेकर बनाया गया है, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उससे कैसे आपका एनवायरनमेंट सेव हो सकता है, उसके बारे में बातचीत की गई है और बताया गया है। हम जानते हैं कि इस स्टॉल का मकसद क्या है और किस तरह से आप काम करना चाहते हैं। ये रिप्रोसेसर वेस्ट को, बायो वेस्ट को कन्वर्ट करके यूजेबल प्रोडक्ट में बना देता है। ऐसे प्रोडक्ट जो यूज किए जा सकते हैं, सॉलिड वेस्ट या आपके वेजिटेबल वेस्ट, किचन वेस्ट, उन सभी को ये कन्वर्ट करके यूजेबल प्रोडक्ट में बनाता है। दूसरी जो वेजिटेबल वेस्ट है, सब्जी मंडी वगैरह का जो वेस्ट है, उस रिजेक्ट को कन्वर्ट करके कैटल फूड में बना दिया जाता है। इवन जो किचन वेस्ट है, बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट्स और इवन बड़ी सोसाइटीज़ का जो खाना है, उसको डंप करके गंदगी फैलाई जाती है, उस सब से
कैटल फूड बनता है। दिल्ली के प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में राज्य सरकारें भी पीछे नहीं रहीं। बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली पवेलियन में सरकार की उपलब्धियों की झलक देखने को मिली। इसमें केजरीवाल सरकार के कामकाज का बखान दिखाई दिया। मेले में महाराष्ट्र पवेलियन की रौनक भी देखते ही बनी। इस बार महाराष्ट्र मेले की थीम थी समग्र विकास। साथ ही महाराष्ट्र पवेलियन मराठी सभ्यता और बॉलीवुड के रंग में सराबोर रहा। आप मेरे पीछे देखिए, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मुंबई में है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो शिवनेरी फोर्ट है, ये पुणे में है। सारा हमारा महाराष्ट्र के बेस पे ही है। पश्चिम बंगाल के पवेलियन में वहां की बृहद संस्कृति और सरकार के भिन्न भिन्न विभाग और पश्चिम बंगाल से जुड़ी वस्तुओं की स्टॉल प्रदर्शित की गईं। गुजरात पवेलियन में भी जन सैलाब दिखाई दिया। गुजरात पवेलियन में बड़ों के साथ स्कूल के बच्चों की बाहुलता दिखाई दी। बच्चे अपने अभिभावकों से गुजरात में घूमने और पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी लेते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया की थीम हर जगह नजर आई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पवेलियन ने अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताने के लिए हर संभव कोशिश की। सब अपना अपना काम प्रमोट कर रहे हैं। इसमें यूपी ने थोड़ा ज़्यादा प्रमोट किया है, बाकी थोड़ा कम प्रमोशन हुआ है। यूपी में तो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ है। हम अभी युवक हैं, हमें बहुत मज़े आते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जानने में। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले में न सिर्फ देश और दुनिया की करीब 7,000 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की है, बल्कि यहां पर पवेलियन में अपने प्रोडक्ट को लगाकर यह बताने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में तकनीकी तौर पर वो और कितनी मजबूती से अपने अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। इस प्रयास में प्रदेश सरकारें भी कहीं पीछे नहीं रही हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उम्मीदों के प्रदेश के तौर पर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश को यहां पे बताने का प्रयास किया है। उन्होंने यहां पर आए हुए लोगों को यह भी बताने का प्रयास किया है कि प्रगति के पथ पर उनकी सरकार किस तरह से काम कर रही है। बिहार के विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलवा ट्रेड फेयर में भी देखने को मिला। बिहार पवेलियन को नीतीश कुमार की जीत से जोड़ते हुए तैयार किया गया। झारखंड को इस बार साझेदार राज्य बनाया गया। पंजाब पवेलियन भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने वाले उत्पादों को प्रदर्शित करता दिखा। ओडिशा पवेलियन में भी राज्य की संस्कृति देखने को मिली। लोगों के आकर्षण का केंद्र ओडिशा पवेलियन के बाहर बने रेत के स्टैचू रहे। असम पवेलियन को स्वदेशी सामान से सजाया संवारा गया। नागालैंड पवेलियन को इंडियन आर्ट जैसे पेपर मेकिंग, सिक्की का इस्तेमाल कर ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश की गई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश ने फोकस स्टेट के रूप में भाग लिया, इसलिए यहां भी दर्शकों की भीड़ देखने को मिली। ट्रेड फेयर की थीम के मुताबिक हरियाणा पवेलियन को सजाया गया।
केरल की खूबसूरती का नजारा केरल पवेलियन में दिखा। राजस्थान पवेलियन में प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों के साथ साथ अन्य उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। कर्नाटक पवेलियन में मैसूर की सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। मेले में आने वाले दर्शकों को मणिपुर पवेलियन में मालाबारी कोकून से तैयार गार्लैंड और अन्य सजावटी सामान आकर्षित करते दिखे। मेघालय पवेलियन में आने वाले लोग वहां के मसाले और बैम्बू से बने उत्पाद खरीदते दिखे। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा पवेलियन में भी लोगों की खासी भीड़ रही। तेलंगाना पवेलियन अपनी सुंदरता के कारण लोगों को लुभा गया। कुल मिलाकर ट्रेड फेयर की रौनक देखते ही बनी। बहुत सारी नई चीजें खादी में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र इस स्टॉल में है अ सेल्फी विद गांधी। ये गांधी के साथ एक सेल्फी का जो ट्रेंड है बहुत नया है और बहुत आकर्षण का केंद्र है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खादी के साथ जुड़ना है, वो आकर यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल की तरह इस साल भी ट्रेड फेयर की रौनक छा गई। इस बार खादी के स्टॉल ने लोगों का खासा ध्यान खींचा। खादी के ट्रेंडी अंदाज को देखने वाले लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। ट्रेड फेयर में खादी पवेलियन कुछ खास रहा और खासकर खस से बने सामान देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लोग मेक इन इंडिया के साथ साथ सेल्फी पॉइंट्स पर तस्वीरें लेकर अपनी ट्रिप को यादगार बनाते दिखे। सेल्फी और फोटो खींचने वालों की सबसे ज्यादा फेमस जगह रही खादी पवेलियन के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति, जिसे बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया। इस बार जो है एक हमने गांधी जी का जो गांधी सेल्फी विद गांधी जो लगाया है, ये एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इसमें जो यंग जनरेशन है इसको हमने आकर्षित करने की कोशिश की है ताकि उनको गांधी जी के बारे में और खादी के बारे में एक जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में खादी पहनने को लेकर की गई अपील से खादी उत्पादों की बिक्री में खासा इजाफा देखा गया। खादी ग्राम उद्योग के पवेलियन में कई ऑफर के साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी मिल रहे थे। किस तरह के प्रोडक्ट्स देखे आपने और क्या है? हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और प्राइसेस आर वेरी गुड और लगता है कि यहाँ से शॉपिंग करना है हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जी, सो इट्स रियली गुड। इसमें कुर्ता पजामे हम देख रहे हैं और सिस्टर्स हैं ये मेरी, ये इसके लिए इनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है। ये अपने इनके हस्बैंड्स के लिए जैकेट्स वगैरह इन्होंने देखनी है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। खादी तो हमारे यहाँ का ये इंडियन मेड है खादी, तो ये हमें प्रमोट भी करना चाहिए। आप क्या लेके जाने वाली खादी में? मैं ये लोई का ये जो है ना, ये फादर के लिए एक लेना है। अच्छा, फादर के लिए। अपने लिए क्या सूट वगैरह कुछ प्लान किया? अपने लिए मैंने ये इधर फुलकारी का देखा है, जो मेड होता है वो पंजाब का होता है लेकिन खादी मेड है। नया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा इस खादी के स्टॉल पे और आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, लेने का मौका मिलेगा। अगर आप यूनिक और क्लासिफाइड चीज़ों को पसंद करते हैं तो आपको ट्रेड फेयर के अंतर्गत इंडियन हैंडीक्राफ्ट के सेंटर जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लोगों को देखने के लिए हैं जो यूनिक हैं। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें इस बार ट्रेड फेयर में आई हुई हैं। ट्रेड फेयर के इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स पवेलियन में भी लोगों की जमकर भीड़ उमड़ी। यहाँ नायाब चीजों के संग्रह का शौक रखने वाले लोगों की अधिकता थी। देश भर के नायाब उत्पादों को खरीदने के यहाँ ढेरों ऑप्शन थे, चाहे डेकोरेटिव लाइट्स हों या फिर कारपेट या फिर बेहतरीन डेकोरेटिव आइटम्स। इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स के विभिन्न स्टॉलों पर डिस्प्ले की गई चीजों में से लोग अपने लिए और परिवार के लिए कुछ चुनते दिखाई दिए।
देखकर कुछ अच्छा लग रहा है और हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे देश में भी, हमारी कंट्री में भी इतने सामान, इतनी वैरायटी और इतनी क्वालिटी है, फिर हम बाहर के देशों की तरफ क्यों देखें। तो हमारा इस बार ये है कि हम प्योर इंडियन ही बाय करेंगे और इंडियन ही कल्चर में जाएंगे। मेक इन इंडिया इज बेस्ट। यहाँ लखनवी एम्ब्रॉयडरी में है सर, सूट साड़ी कॉटन में है और कुर्तीज़ हैं, ज़्यादा बहुत कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी हैंड एम्ब्रॉयडरी में है सारा। हाँ जी मैम, ट्रेड फेयर में आप लोग शॉपिंग कर रही हैं, क्या यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वाले सेंटर पे क्या आपको विशेष देखने को मिला, क्या ले रही हैं आप? They have made a beautiful bangles out of cane and bamboo. This is a combination of basically cane and bamboo, and it's very nice. Natural fiber is used in it. That is good to exposure to the village cottage industries. That is a good exposure for them, and they can showcase their talent here, and people can appreciate it, and they can get some money out of that. हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं जो ट्रेड फेयर का लुत्फ उठा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं। आपने क्या देखा सबसे अच्छा यहाँ पे? वो जो पीएम के था वो बहुत अच्छा था। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और यहाँ फुलवारी वगैरह भी बहुत अच्छा है। फुलवारी बहुत अच्छी है यहाँ पे और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखी, कुर्ता देखा, बैग्स देखे और बहुत सारी कीरिंग्स देखे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमने बहुत कुछ देखा। बहुत मज़ा आ रहा है, हम यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ। पूरा बजट लेके आई हो? हाँ पूरा लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए हैं और मम्मी को बता के आए हैं कि आज हम फुल ऑन एंजॉय करके आने वाले हैं, पक्का गारंटी के साथ। We love it so much. ट्रेड फेयर के पश्चिम बंगाल पवेलियन में इस बार विशेष तौर पर धान से बनी हुई ज्वेलरी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। नौलखा हार, ईयर रिंग, टॉप्स और धान के दानों से बने तरह तरह के बेहतरीन हार लोगों को काफी पसंद आए। खासकर यहाँ महिलाओं की भीड़ सी नजर आई। वेस्ट बंगाल पवेलियन में काफ़ी सारे स्टॉल लगे हैं, लेकिन इस स्टॉल की एक खासियत है, हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं ये स्टॉल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धान की ज्वेलरी मिल रही है, जहाँ पे लोग काफ़ी सारे आके देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। इसकी विशेषता है कि ये धान से बनी हुई है। इसकी ओनर पुतुल जी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह की ज्वेलरीज आपने डिजाइन की और क्या है ये? धान से बने हैं ज्वेलरी। धान को पहले हम प्रोसेसिंग करते हैं केमिकल से, उसके बाद एराल्डाइट में चिपका के इसको बनाया जाता है, जैसे कभी कीड़ा भी नहीं लगेगा और ज्वेलरी फुल्ली वॉशेबल है। स्पेशलिटी ये है कि जो धान हम सिर्फ खाने में यूज़ करते हैं वो ज्वेलरी में हम इसको बनाए हैं, ये स्पेशलिटी है। और ये धान कभी ख़राब नहीं होता है कभी भी, क्योंकि जो धान रोपने के लिए यूज़ किया जाता है उसी धान को हम यूज़ करते हैं। ये ज्वेलरी 30 से स्टार्टिंग है, 1000 तक लास्ट। आजाद हिंद फौज के प्रमुख और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं को अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जानने का मौका भी इस बार के ट्रेड फेयर में लोगों को मिला। यह संभव हुआ पश्चिम बंगाल पवेलियन में, जहां पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बोस से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया गया। इन 64 गोपनीय फाइलों को डीवीडी के माध्यम से पश्चिम बंगाल पवेलियन में उपलब्ध कराया गया। नेताजी की मौत को लेकर आज भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अगर आप उन अनछुए पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको वेस्ट बंगाल पवेलियन का रुख करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस पवेलियन में नेताजी की मौत को लेकर एक डीवीडी जारी की गई है। इस डीवीडी में बहुत सारे अनछुए पहलुओं को प्रदर्शित करने का, बताने का प्रयास किया गया है। इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए सोनाक्षी जी मौजूद हैं। सोनाक्षी जी, हम जानना चाहेंगे कि इस डीवीडी में आखिर है क्या? इस डीवीडी में इसमें 9 डीवीडीज़ है। ये 64 फाइल्स जो सीक्रेट फाइल्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डीक्लासिफाइड फाइल्स रिलीज़ करे हैं, उसमें ये 9 डीवीडीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कोलकाता पुलिस फोर्स यहाँ पे आए हैं विद 500 कॉपीज़।
ज़्यादा कॉपीज़ यहाँ पे नहीं है, बिकॉज सबको इसमें उत्सुकता बहुत है जानने के लिए कि आखिर में हुआ क्या था, व्हाट इज़ द ट्रुथ। एंड इसमें उनके परिवार वालों ने जो भी मांग रखी थी उस पर सार सब कुछ यहाँ पे इसमें है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने, जिस तरह का लोगों का रिस्पांस हो रहा है इस डीवीडी को लेके, क्या वास्तव में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या थी वो जिसकी वजह से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है? बिल्कुल, लोगों को अब उत्साह बहुत है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो बंगाल से भी आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं सीडीज़ लेने के लिए। तो जाहिर है कि सब ये जो ट्रुथ है जो जानना चाहते हैं। तो ये ट्रेड फेयर में ही अभी वेस्ट बंगाल पवेलियन में है। तो आपने जाना कि इस डीवीडी में कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो कि नेताजी की सुभाष चंद्र बोस के अनछुए पहलुओं को, उनकी मौत के अनछुए पहलुओं के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो आप भी अगर आते हैं तो ये डीवीडी लेके जा सकते हैं, जिससे कि उस राज को आप भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं। 27 नवंबर तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में देश के सभी राज्यों के अलावा 28 अन्य देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अफगानिस्तान, चीन, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और यूएई आदि देशों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स भी इंटरनेशनल पवेलियन में प्रदर्शित किए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान इस मेले का पार्टनर कंट्री था, जबकि बांग्लादेश ने यहां फोकस कंट्री के तौर पर शिरकत की। पाकिस्तानी व्यापारियों का जादू भी यहां खूब चलता नजर आया। ट्रेड फेयर में पाकिस्तानी मसालों की काफी डिमांड रही। पाकिस्तान से आए विक्रेताओं के स्टॉल पर खरीदारों की भीड़ सी नजर आई। दिल्ली के प्रगति मैदान में जहां एक और हिंदुस्तानी खाने का मजा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी मसालों का भी जायका है। हम इस समय पाकिस्तान के एक काउंटर पे खड़े हुए हैं जो प्रगति मैदान के हॉल नंबर 1R में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये काउंटर है लजीजा मसालों का। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आकर मसाले ले रहे हैं। मसाले की कई अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें मसालों की, तो बिरयानी मसाला, जाफरानी बॉम्बे बिरयानी मसाला, दिल्ली पुलाव, सिंधी बिरयानी मसाला, यखनी पुलाव मसाला, कोरमा मसाला और चिकन मसाला लोगों की इस समय डिमांड में है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग मसाले खरीदने आए। यहाँ हम जानते हैं लोगों से कि किस तरह के मसाले ले रहे हैं। आपने कौन सा मसाला लिया है? लजीजा का बॉम्बे बिरयानी मसाला। किस तरह का मसाला आपको पहले ट्राई कर चुकी है क्या? हाँ, मैंने ट्राई किया हुआ है। बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा स्पाइसी है लेकिन अच्छा बहुत है, इसीलिए हमने यहाँ पर आके फिर से देखा तो लिया। आप कौन सा देख रही हैं? मैं भी बिरयानी मसाला देख रही हूँ। स्पेशली पाकिस्तानी मसाले खरीदने के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये जायके में बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिरयानी, मीट मसाला और नाहरी की डिमांड है। चलिए हम जानते हैं, यहाँ पर आरिफ हमारे साथ हैं जो इस समय काउंटर को संभाले हुए हैं। आरिफ, हमें बताएंगे कि किस तरह के मसाले की लोगों की डिमांड है ज़्यादा? माशाल्लाह से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है इस वक्त, और हमारे पास सबसे ज़्यादा बिरयानी, कोरमा, नहारी, स्टू पायस, सभी तरीके के मसाले चल रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे मार्केट में डिमांड है पाकिस्तानी मसालों की, और लजीजा लोगों की जबान पर चढ़ चुका है। यानी कि अब हिंदुस्तानी खाने में पाकिस्तानी मसाले का तड़का लगने जा रहा है। पाकिस्तानी सूट, साड़ी, ऊनी कपड़े व डिजाइनर कपड़ों की ढेरों वैरायटी मेले में उपलब्ध थी। पाकिस्तानी में अच्छा है, सूट्स वगैरह अच्छे हैं, प्लाजोज अच्छे हैं, और अभी जूट का देख रहे हैं। ज़्यादातर हमने शोपीस देखे हैं और किचन वेयर, ये सब चीज़ें देखी हैं। अफगानिस्तान से लेकर थाईलैंड और साउथ अफ्रीका से लेकर साउथ कोरिया, हर देश अपनी विशेषता के साथ इंटरनेशनल पवेलियन में मौजूद था। कुल मिलाकर 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में चारों ओर बहुरंगी तस्वीर ही नजर आई, जो प्रगति के आयामों को प्रदर्शित कर रही थी।